दोस्तों वंदे मातरम। तो भाई पिछले कई दिनों से पूरा भारत धीरेंद्र शास्त्री के बारे में बात कर रहा है, बाबा बागेश्वर धाम के बारे में बात कर रहा है। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब बात आई हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर क्वेश्चन उठा, तब मैंने सोचा कि मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए। आपको बता दूं, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ये सनौती देते हैं धीरेंद्र शास्त्री को कि अगर उनके पास सच में कोई चमत्कार है तो जोशी मठ की जितनी दीवारें, उनमें जितनी भी दरारें पड़ी है उनको ठीक करके दिखाए, और जितने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया जो अभी भी काम चल रहा है उनको रोक के दिखाए, तब मैं मानूंगा कि आपके पास कोई चमत्कार है। तो सबसे पहले तो एक ही सवाल मेरे दिमाग में आया कि जब एक हिंदू उठकर हिंदू पर सवाल खड़ा करता है तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब हिंदू धर्म खतरे में है, अब सनातन धर्म खतरे में है। बात रही बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार की, तो उनके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। अगर टाइम हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्यों जितने भी हिंदू विरोधी है वो बाबा बागेश्वर धाम के पीछे पड़े, क्यों उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उनको अंधविश्वास बताने की कोशिश की जा रही है। तो उससे पहले अगर आप एक हिंदू हो तो बाबा बागेश्वर धाम से जुड़े ये सत्य आपको एक बार जरूर जान लेने चाहिए। चलिए तो पहले उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 और सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाबा बागेश्वर धाम भारत का पहला ऐसा धाम है जो हिंदुओं को फिर से हिंदू बनाया जा रहा है। जी हाँ, जिन्होंने पहले आज रायपुर में बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में ओडिशा से आए एक परिवार ने दोबारा सनातन धर्म में वापसी की है। मुस्लिम धर्म या फिर कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, जिनको जबरदस्ती या फिर लोभ लालच देकर उनको हिंदुओं से हटाकर मुस्लिम पारसी बनाया गया था, उनको अब फिर से हिंदू बनाया जा रहा है। और ये काम बाबा बागेश्वर धाम पहला ऐसा धाम है जो कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, जो कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि धीरेंद्र शास्त्री हमेशा यही कहते हैं कि हिंदू को एकजुट रहने की कोशिश करनी चाहिए। वो अपने हर कथा वासन में ये जरूर कहते हैं कि हिंदू हमेशा एकजुट रहकर चलिए, क्यों कोई हिंदू अगर टुकड़ों में बटा रहा तो दूसरे जो कौम के लोग हैं उनका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। तो हमेशा हिंदू को एकजुट होने की बात करते हैं। नंबर 3 और सबसे बड़ा पॉइंट, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं और उनका एक ही टारगेट है कि भारत में सनातन धर्म लहराए। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं और अपने हर कथावासन में यही कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें सबको मिलकर। नंबर 4 और सबसे बड़ा पॉइंट, वो हमेशा अपने कथावासन में यही कहते हैं कि हिंदुओं को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा मिलनी ही चाहिए, ताकि जो उदयपुर में उस टाइम हुआ था, गला काटा गया था, ऐसा कोई भी गला न काटे। और वो हमेशा यही कहते हैं कि हिंदू के पास एक अस्त्र जरूर ही रहना चाहिए। हमारे पास एक अस्त्र की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कोई हमारा रास्ते में चलते हुए गला काट कर न चला जाए। उसके लिए वो हमेशा यही कहते हैं कि हिंदू के पास एक अस्त्र शस्त्र जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं चमत्कार की। तो आपको बता दूं, धीरेंद्र शास्त्री ने कभी ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे बिना बताए दूसरों के दुख के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मैं उसे ख़त्म करने का वादा नहीं करता। मैं उस दुख को लिखता हूँ और भगवान बजरंगबली को अर्जी दे देता हूँ और बाकी भगवान बजरंगबली पे छोड़ देता हूँ, वो खुद उसे ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर चमत्कार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने खुद कहा कि मैं चमत्कार नहीं करता, मैं दुखों को लिखता हूँ और भगवान बजरंगबली को सौंप देता हूँ, वो खुद आगे संभाल लेते हैं। बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में, जो कल नेशनल मीडिया पर आती है और बोलती हैं कि माइंड रीडिंग का ये पूरा का पूरा गेम है जिसे हर कोई सीख सकता है। बाबा बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वो एक सिर्फ माइंड रीडिंग है, ये कला है, और माइंड रीडिंग सब कर सकते हैं। जैसे कि एक्टिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, वैसे ही माइंड रीडिंग एक गेम है, एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं। तो भाई मैं सुहानी शाह से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर ये एक गेम है तो हमें क्यों नहीं आता ये गेम, हम इसे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये गेम होता, एक कला होती तो हम भी सीख जाते, लेकिन क्यों सुहानी शाह और बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोग ही माइंड रीडिंग कर पाते? और इसका एक ही जवाब है, इसके लिए हमें गहन योग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को कंट्रोल में लाना पड़ता है, अपनी इंद्रियों पर वश करना पड़ता है, खुद को परमात्मा से मिलाना पड़ता है, तब जाकर हमें आशीर्वाद मिलता है कि हम किसी का माइंड रीड कर सके। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये सुपर पावर मिलती है और हमारा माइंड सीधे परमात्मा से कनेक्ट होता है, तब भी हम किसी का माइंड पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। ये कोई गेम नहीं है जो हर कोई सीख सके, ये कोई कला नहीं है जिसे हर कोई कर सके। अगर ऐसा होता तो जितने भी ये मौलाना है, पारसी लोग हैं, वो भी तो ये सीख सकते थे ना। उनके पास तो ये पावर नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर ऐसा हमें माइंड रीडिंग की पावर मिलती है। तो अब इसको कोई अंधविश्वास बताइए तो पूरी तरह से मैं तो गलत ही मानता हूँ। लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्यों
अब ये सवाल उठ रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम में एक तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि ये धाम तो पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं देख रहा हूँ ये धाम चल रहा है, लेकिन अभी ऐसे क्यों क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्यों अब इसको अंधविश्वास सिद्ध किया जा रहा है? तो इसका जवाब मुझे सुबह मॉर्निंग में मिल गया। एक बंदा है जो कि मेरी बिल्डिंग में रहता है, पिछले 10 सालों से वो बाबा बागेश्वर धाम का भक्त है, उनकी हर एक कथा को सुनता है। मतलब कहे तो वो बजरंगबली का बहुत ही बड़ा भक्त है। लेकिन कल रात को जब वो सुहानी शाह का इंटरव्यू सुनता है, उसके बाद सुबह वो मुझे बोलता है कि जो बाबा बागेश्वर धाम में होता है वो तो सब एकदम से फर्जीवाड़ा, पैसे कमाने का हम है और ये माइंड रीडिंग करने का गेम है जो हर कोई कर सकता है। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, इसे तो हर कोई कर सकता है। बाबा बागेश्वर धाम क्या हर कोई इसे कर सकता है, ये तो एक कला है जो हम भी सीख सकते हैं। और ये मैंने सुना तो मैं सब समझ गया, क्यों फिर से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हमारी आस्था को एक शक के घेरे में डाला जा रहा है। फिर से उस पर एक क्वेश्चन चिन्ह लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 70 सालों के बाद आज फिर हिंदू जाग रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बाबा बागेश्वर धाम, जो हिंदुओं का कन्वर्जेशन कर रहे हैं। फिर से उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है, वो हिंदू को एकजुट करने की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। और यही बात हिंदू विरोधियों को सहन नहीं होती, इसलिए उन्होंने सीधे बाबा बागेश्वर धाम पर ही ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो जो कर रहे हैं वो एक अंधविश्वास है और वो एक अंधविश्वास फैला रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जो हिंदू विरोधी यही चाहते हैं कि हम खुद अपने सनातन धर्म पर शक करें, हमारे हिंदू गुरु हैं उन पर शक करें, ताकि वो हमारा आराम से फ़ायदा उठा सके। आप समझ तो रहे हो न? और जब बाबा बागेश्वर धाम ने ये सिद्ध कर दिया कि वो बिना बताए लोगों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, तब उन्होंने सुहानी शाह जैसे लोगों को लाकर ये बता दिया कि ये तो माइंड रीडिंग है। मतलब आप समझ रहे हो ना, हिंदू विरोधी यही चाहते हैं कि हम अपने ही धर्म पर शक करें, अपने सनातन धर्म पर शक करें, और जो हमारे हिंदू जो गुरु हैं उन पर हम शक करें, हमारी आस्था पर ही हम क्वेश्चन खड़ा कर दें। और इसके लिए हिंदू को हिंदू के विरोधी बनाया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना, इस गेम से तो आप पूरी तरह से वाकिफ हो। तो जो हिंदू लोग हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जागो, अपने सनातन धर्म को समझो, अपने हिंदू धर्म को समझो। और जो ये 2 कौड़ी के हिंदू विरोधी यही चाहते हैं कि हम उनके उंगलियों पे नाचें, तो हमें उनकी उंगलियों पे नहीं नाचना है। हमें बताना है कि सनातन धर्म सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये पूरी सृष्टि है और इसे हमें समझना है। और जो ये युवा कुछ किताबें पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, मंदिर जाना अंधविश्वास है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो आस्था है, उस पर सवाल खड़े करते हैं, उनसे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस अस्तित्व को बचाने के लिए आपके पूर्वजों ने अपने गले कटवा दिए थे, आप उसी पर ही क्वेश्चन खड़ा कर रहे हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने जितने भी हिंदू गुरु हैं, अपने हिंदू बंधु हैं, उनका सपोर्ट करो, उनका विरोधी मत बनो, उनका साथ दो। लेकिन अगर आप उनके विरोधी बने तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी हिंदू बहन बेटियाँ किसी की बेगम बन जाएगी और हम उनके नौकर बन जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें बाबा बागेश्वर धाम जैसे हिंदू गुरुओं की मदद करनी है, उन पर विश्वास करना है। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। बस हमारे दिमाग में ये डाला जा रहा है कि अंधविश्वास है, ताकि हम खुद अपने धर्म पर ही क्वेश्चन चिन्ह लगा दे और अपने धर्म को ही अपने धर्म के विरोधी मानने लगे। तो ये बात हमें समझनी ही चाहिए। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए।